आ गई। नहीं है ना पापा? नहीं तुम्हारी आरफा खुश रहो तौफीक। आने वाला कल तुम सबके लिए खुशाइन होगा। इजाजत नहीं, कमाल का इतने बरसों के बाद आए हो तो बैठ 21 साल बाद बहुत एहतियात करने तुम्हारे इनको अपनी बेटी समझ। कुछ नहीं है, तुम मेरे और रंजन के निकाह के कोई इतने बरस बाद इस प्यारी से बेटी मिली। जाओ से बातें करो। यार तो किसी को भी नहीं समझ तुम जैसे दोस्त को तुम जैसी दीदी को यार कुछ भी कह सकता हो। साहब टीम पर कोई साहब हैं, फरमाते हैं बहुत जरूरी बात करनी है वैसे साहब। दीनू बाबा कह दीजिए उनसे कि मैं सो चुका हूँ, किसी इस बात पर। सर फतेह नाम बता रहे हैं। ठीक है, तुम मुझसे कहो कि मैं भी आता हूँ। मैं अटेंड कर जा रहा हूँ। हाँ इट्स ओके, जाओ आराम करो। नहीं मैं पहले वादा करो, आप कब आओ? मैं जरूर आऊंगा, तुमसे बहुत बातें करनी। हाँ गो अहेड। आरफा के साथ चली जाओ, आरफा को अपने कमरे में ले जाओ, मैं भी फोन सुन के आता। मैं भी खुदा हाफिज। ऑल द वे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज रूसा। खुदा हाफिज आरफा। खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज अंकल। आप और आपका बीवी तो मेरे दफ्तर में ये फैसला करके गए हैं। परेशान मत हो, मेरा आपसे यही फैसला है। सर आप तो जानते हैं कि मेरे घर में बीवी की सूरत में मेरे सर पर एक अजाब मुसल्लत है। ये औरत मुझसे इजाजत लिए बगैर अपने बेटे का केस अंजुम खान के पास लेकर जाती है। सर मैं ये नहीं जानता कि कल सुबह तक क्या होगा, क्योंकि अंजुम खान तो सुबह 7:15 बजे घर से निकल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुश। रीनू, 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 रीनू जाओ देखो खादिम हुसैन कहाँ है, उसकी गाड़ी की चाबी दो। तो जाते हैं। मैंने तुमसे कहा है कि खादिम हुसैन से गाड़ी की चाबी लेके आओ, मैं खुद जाऊंगा। क्या बात है, आप गाड़ी लेकर खुद जाएंगे? क्या आधी रात को घर में? छोटी बेगम रूसा भी आ गई है ना।
ये यहाँ भैया तुम्हारी जी हाँ, आपकी भतीजी। क्या इलाही है ये अपना छुट तो छुट ये और का चुड़ैल ही क्या कम थी ये मुसीबत और आ गई मेरे सर पे। ये रही हम दोनों की बेटी को वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। ये जमाने भर से नाराज रहती है। रात है दिन भर जाड़ा गर्मी बरसात बहार हर मौसम इनकी नाराजगी का मौसम होता है भाई। बड़ी आएगी तो समझे मुझे विटामिन देने वाली भैया को तो देखो बताया तक नहीं कि गला को खटक ला रही है। इनकी विटामिन यही है कि ये जल्दी क्या मुसीबत है रात का 1 बज रहा है तो अगर तुम लोगों को नींद नहीं आ रही तो घर में दूसरों को तो सोना है। घर हमारा है छोटी आपको अपना कोई इंतजाम करना हो सकता है और कर ले। क्या कहा तुमने मैं अपना इंतजाम कर लूं? हाँ छोटी हाँ अब आप अपना इंतजाम कर ही। अरे तू समझती क्या है अपने आप को सारे खानदान को हिला के रख दिया है बड़ी की जिंदगी अजाब कर हम सबको जमीनों हार कर दिया या किसी ने हम सबकी तरफ से नफरत दिखाई और अब मुझसे कहती है कि मैं अपना इंतजाम कर लूं। अरे मैं तो तेरा दूध कि मेरे हाथ पकड़ने के बजाय हाथ उठा अपने से पड़े है ना आज तुमसे नीति चाहिए कलंक का टीका। अरे अभी तो सारे शहर में तेरी रुपयों का झपके बजेंगे। तुम कहाँ जल्दी जा रही हो? आपको बनाने के लिए आई थी। चिंता नहीं है मेरा तुम्हारा और पापा का है समझी। क्या पापा पापा लगा रखी है मेरे पापा बाद में थे मेरे भैया पहले हैं वो हमारी ना तो जाओ अपने भैया के पास हमारे आओ काकू दिमाग खराब हो गया। कायनात में हर मन आधी रात को निकला आज आधी रात किसी के दरवाजे पर अपनी नीचे छोड़ उठाए जा रहा हूँ। बात ऑफिस होना था हमारे को सूरज छूने को आग में उसको बड़ा मुंसिफ समझते हैं और ऊपर वाली अदालत के फैसलों से इस कदर नावाकिफ इंसानों की वकालत अदा कर ये माश ना हो मुझे से गैर मुतवाज़िन इंसान को इंसाफ दिलाने वाले शख्स का वोट दफ्तर से हटा देना चाहिए। क्या नहीं है कि अंजुम से अपनी इज्जत की भीख मांग सकती। आप मम्मी अपनी सास को लेके जाती हो तुम्हें अपनी आंखों में दिल में बिता के लेके जाती हूँ कहाँ रमजान रमजान शायद कोई दरवाजे पर है। कोई आने का है क्या? नहीं आएगा तो कोई नहीं लेकिन पुलिसा पहली बार बाप से मिलने के लिए गई है हो सकता है इसका दिल ना लगे और वापस आ जाए। आप फिक्र मत करो जी मैं दरवाजा खोल के देखता हूँ आप आराम करो जी आराम करो। आजमाइश है औलाद का पास होना
क्या मतलब? क्या इस वक्त आधी रात को जाना होगा मुझे? मैं कल से भी कोई रोज बेगम साहब हम बोला था तो पहले बेगम साहब को बोलने दो। सांस से कहते कि वो गलत का बेटा और इस तरह आधी रात बगैर इजाजत काफिल होना कानून और इखलाक दोनों के खिलाफ। साहब हमको बहुत माफ कर दो साहब, आप क्यों करते साहब? दरअसल दुनिया की किल्लत है। एक बार फैसला कर दिल की बात की थी मैंने, मुझे इतनी बड़ी सजा दी। चौकीदार जाओ, तुमको बता चुका हूं ना कि मैं उर्स हबीबी का बाप। जाओ। मैं अपनी बच्ची की खुशी में आपकी बात कर रहा हूं। बच्ची आप तक पहुंच चुकी है वैसे ही, और उसके साथ सबसे वाला खतरा आपके लिए बंद हो चुका। मैं आरिफ का बाप बड़ी मोहब्बत की खुशी से है। तरबियत का सारा ठेका चाहने वाली खुशियों के हाथ में दिया था। उनसे मशवरा करके आए हैं वैसे ही। देखिए, वो वजीउद्दीन की बीवी जो है वो अपने बेटे का केस आपके पास लेकर आई है। तो अभी तक मशकूक है मेरा घर का। खुदा का भाई, मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था। बात दरअसल ये है कि आलमा ने आजादी नहीं पूछ सकती है तो बस उसे खुद निकाह कर दिया मुनीर के साथ। तो बेटी के फैसले के आगे सर झुका दीजिए। ये तो बात ये कह रही थी कि आज वो मुनीर को चाहती है। नहीं, झूठ है, वो झूठ कहती है मुनीर की मां। ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज आप यकीन करें, आलमा ने अपने आप को आफताब से बचाने के लिए अंदाजा कर सकती हूँ, सुबह से शाम तक एड़ियां रगड़ रगड़ के माँ और बाप से अपने हृदय पूरे करवाने वाला बेटा कैसा नहीं। मेरी मां बच्ची की इज्जत इन माँ की बच्ची से उसके बाप की नामजुबानी और नाइंसाफियों का इंतकाम नहीं लूंगा। जा सकते हैं। मेरी जगह तुम मर जाओ। ये आज से सब वकील भी बच चुके। कहाँ से लग गया मेरा आफ्ताब यार। अम्मा अम्मा आप खामखा घबरा रही हैं। आफ्ताब भाई अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे होंगे।
अच्छा कहा आफ्ताब भाई दोस्तों के साथ मजे कर रहे होंगे। आज का दिन रह गया है मजे लूटने के लिए। अरे बेटी तुम्हें क्या पता है, क्या खबर है तुम्हें, हमारे सरों से कैसी कयामत गुजर गई। हाय हाय सोचिए ना, अरे ये सिला दिया है हमारी जिंदगी भर की रफाकत का, खिदमत का। अरे मेरे बच्चे को तो कितना सा मुंह निकल आया। कोई मुंह नहीं निकला इतना सा। आफ्ताब भाई कहकर गए मुझसे। क्या क्या कह गया? कह रहे थे आशा नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाऊंगा मैं, जब चाहूँ एक से एक बड़े आदमी की बेटी मिल जाएगी मुझे। आ गए साहबजादे? अरे बेटी क्या गया है, क्या गया है मेरा आफ्ताब। बताओ, बचपन की पड़ी बात दिल से कोई ऐसी आसानी से निकाल सकता है? अरे मुझे तो यही फिक्र खाए जा रही है कि कहीं मेरा बच्चा बीमार ना पड़ जाए। कैसे बुरे बुरे वहम आ रहे थे। माँ आप तो परेशान होकर बीमार हो जाएंगे। सुन लिया आपने कहता है आफ्ताब भाई के। सुन लिया आपने? ये रात गए दोस्तों में खड़े हुए क्या बातें कर रहे हैं, सुन रही हो? सब सुन रही हूँ। आप जाएं अपने कमरे में आराम करें। हाँ नहीं तो, अरे मेरे बच्चे के कलेजे में चुड़ियां चल रही हैं और तुम जबान पकड़ने के लिए बैठ गए, सुन रही हो? गाड़ियों का इतना बड़ा जुलूस लाए हो साहबजादे, बारात आ रही। हाँ हाँ बारात भी आएगी इंशाल्लाह, खैर से धूम से। बेटी रुखसत हो रही होगी, बहू घर में हमारे आ रही होगी। अरे आफ्ताब, अरे मेरी जान, अरे कहाँ चला गया था तू? मैं तो बहुत ही परेशान हो रही थी। परेशान होने की क्या बात है, मैं तो आज निजात की रात का जश्न मना के बैठा हूँ। मेरी जान तो अम्मा तुम्हारी मोहब्बत और माऊ जान का ख्याल था ना, आपका चीज क्या है? मेरे चंदा तेरे मुंह में घी चकर। अरे बेटे जैसे तो बाहर गया था ना, मैं तो ये सोच सोच के मरी जा रही थी कि पता नहीं मेरे आफ्ताब के नन्हे से दिल पे क्या बीत गई। अब मुझे कोई इश्क तो था नहीं, वैसे भी ये कितनी बदमजा बात है कि मैं जिसे जन्म जन्म से देखता चला आ रहा हूँ उसी को अपना महबूब भी बना लूं। और वैसे भी अम्मा, दुनिया के इस निगाह खाने में क्या कुछ नहीं, और फिर ये कि कौन सा ऐसा निगाह खाना है जहां तुम्हारे बेटे की पहुंच नहीं। जरा सा हुक्म तो दीजिए, अभी कल ही एक शानदार से होटल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवा देता हूँ, चुन लीजिएगा बहू आप अपनी खुद ब खुद। मुझे तो अपनी दिल्लत का एहसास मारे डालता है। ले लिया है, ले लिया है तुम्हारी बेइज्जती का बदला अम्मा। होश ठिकाने लगा दिए हैं मामू जान के उनके ऑफिस में जाकर मैंने। साहब अहमद 20वीं सदी की बाशऊर और नौजवान नस्ल का नुमाइंदा है अम्मा। ये क्या कर रही हैं आप? कौन कह रहा है कि भाई टूट गया? आप जाएं मिले अपने भाई से। ये बातें सुन के मेरा रोंगटा रोंगटा खौफ से सर कराने लगा है नईमा।
आपके घर में हूँ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हारे पापा तो सुबह सुबह चले जाते हैं। इधर आओ। अरे कोई भी चुड़ैल हूँ जो यूं डर डर के मरी जा रही हो है? चलो जरा मेरे कमरे में मेरे साथ आओ। तशरीफ लाइए जान। आइए बैठिए, सोफे तो बैठिए। 5 साल तक इस शौकियत मंजिल में तुम्हारी अम्मा तुमको विश्वास नहीं करती। अब तुम अब जैसे मैं वैसे ही करूंगी। करना ही पड़ेगा। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बता तो दिया होगा। ये शौकियत मंजिल में मुझसे और बड़ी से बिगाड़ कर मेरी ठीक होती थी, है ना? लेकिन एक तरफ मुझे और बड़ी की किस्म से और कौन है ना, ये तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देगी। मैं भी क्या खाना खाने खाते लेके बैठी, क्योंकि अब देखो ना, मैं किसी से पीछे कहूँगी तो छत पर जाके आसपास के अपने पापा को कहती अगर झगड़ा होगा और कहने तुम्हारे आपकी गर्दन से खरीदी, अब तुम्हारी गर्दन से गिरेगी। वैसे ही करूँगी। समझा के देखा मैं, जैसे पापा के घर में रहना है ना, सब कुछ कहना करना पड़ेगा। ओह अच्छा अच्छा, अंजुम खान की अपनी आ गई तलाक है ना? कल तुम याद से आई होगी, अम्मा याद तो आ रही होगी, है ना? फोन करेगी। थैंक यू पप्पू। तुमने तुमने मुझे मैं फोन करूँगी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खुश हो? बहुत खुश हूँ। आप बहुत याद आ रही हैं मुझे। बेटा इतने अर्से के बाद पापा से मिली है, उनके पास रहना जरूरी है ना? अच्छा अच्छा, मैं शाम को आशा के साथ लेके जरूर आऊंगी। जरूर आना। अच्छा शाम को बात होगी, मुझे दफ्तर जाने में देर होगी। अम्मी अम्मी अभी सिर्फ 7 से 5 मिनट हुए हैं। बेटा शाम को बात होगी। खुदा हाफिज। आप हमारे बहुत पुराने और जिम्मेदार आदमी हैं। मैं चाहता हूँ कि बड़े अहम फैसला जो है ये आप खुद जो कभी की वालदा और बहुत दुख है, अभी पहुंचा। मैं बहुत जल्दी नहीं बेगम साहब, और एक जरूरी काम से आया हूँ। ये साहब ने खत दिया है और कहा है कि इसको आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा दें। मैं मुनीर पति आसफा अहमद को तलाक दे रहा हूँ। ठीक है, सुनीता खैरियत से है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इतना तो वो बताया कि कुछ छोड़ दो।
बेगम साहब जब चाहे उरुसा में उसके लिए हाजिर हूँ। अच्छा आप मुझे इजाजत दिए, मैं सलाम अलैकुम। तुझको पता है शाम को कितने मेहमान आते हैं यहाँ? मैं सफाई करूँ या चाय खाने का इंतजाम करूँ? नहीं सुने लोरा, मुझे अब नहीं आती है तो रहमत बाबा का काम दुगना हो जाता है। तो जी बेगम साहबा, मैं बाबा को बता रही हूँ, इधर तौफीक मंजिल में कल बड़ी बेगम बारात लेकर आई थी आरफा बीबी की। ये क्या कर रही है तू? हाँ जी, वो काजी बाजी सब लेके आई थी। गुल्लू ने मेरे को रोक लिया था, इधर उधर सफाई वाली छोड़ गई है। चल बातें ना बना, किट ना कर, मैंने बेगम साहबा को बता दिया। देखा मैं आपने इस बात का डर से कोई बात नहीं। हाँ, बहनों के सामने कुछ नहीं। जाने आफा पर क्या गुजर रही होगी। अरे हमारी लड़की, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि चौथे भाई कल दोपहर के यहाँ कैसे रहे, उन्होंने कोई फिक्र इसलिए नहीं की। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। कल आपने जो बात की थी शायद उसके बाद। अरे नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। चौथे भाई ने तुम्हारी शादी और उसके मुताबिक लड़की के मुताबिक बात कर रहे थे। मैंने भी अपनी पसंद बता दी कि भाई अगर मेरी कोई पसंद होती तो आ पाओ, इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हमें मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। काफी करके जब भी कोई अहम फैसला करते हैं आपको जरूर मशवरा करते हैं। जरूर कर, ये बहुत जानते, लेकिन अपनी बहनों के सामने मत। अच्छा तुम दफ्तर जाओ, मैं कुछ फोन होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम बड़ी फूफो। वालेकुम सलाम। बड़े नसीब तुम्हारे, क्या हमारे साथ अतिया, आज तो हम बिन बुलाए मेहमान बनकर तुम्हारे घर में आ गए। कैसी हो? आप कैसी? वो बड़ी फूफो मुझे दे रही, मुझे जा रही, मुझे बहुत जरूरी था। अच्छा बेटे, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अतिया बहन, आज हम आपके पास एक अर्जी लेकर आए। भाई बैठूंगी भी और आज तो मैं मिठाई खाऊंगी। खुशखबरी तो बहन आज तुम सुनाओगी हमें। वो जो तुम्हारे देवर है ना, वो सिकवत मिर्जा लाहौर वाले। अरे भाई वो जिनकी बीवी मर चुकी है। हाँ हाँ, अल्लाह बख्शे, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ मौसम के इंतकाल में। हाँ, उनकी जो बड़ी वाली बेटी है ना तारा, भाई उसे मैं अपने आफताब के लिए मांगने आई। क्या इतनी अनजान तो ना बनो बहन। भाई तौफीक मंजिल का सारा अगला पिछला कच्चा चिट्ठा तुम जानती हो। बढ़िया का मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। प्लीज खुद कर कहें। तुम्हें सुनो, साफ साफ कह रही, तौफीक मियाँ की दोनों बहनें बहुत बुरी हैं, जाहिल हैं, खुदगरज हैं, लेकिन आवारा नहीं हैं। आपको इस बात को घुमा फिरा कर कह रही है, प्लीज खोल कर बात कीजिए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। अरे मैं किस दिल से कहूँ, मैं कौन सी जबान लाऊं, मेरा तो कलेजा। अरे बहन, मैंने जिस बच्ची को अपने बच्चों से बढ़कर चाहा, आज उसने पूरे खानदान के मुंह पे कालक मल दी। मेरा दम घुट रहा है, आप जल्द से जल्द खुलकर बात करें, जो बोलना है एक साथ बोल डालें। अरे बहन, वो लुच्चा लफंगा, वो बदमाश, अरे वो कमबख्त, अगर मेरा आफ्ताब उसे पैसा न दे तो उसके घर में चूल्हा न जले, रोटी न पके, उसके पीछे मेरी भतीजी भागती फिर रही है। नहीं नहीं, तो देखा तुमने, तुम्हारी सुन के ये हालत हो गई और हम पर बीत गई। तो फिर तुम तौफीक मियाँ को टेलीफोन करो और उनसे ये पूछो कि कल उन्होंने अपने घर से काजी को क्यों वापस किया था।
अबे तक तो ताज फजा के शहजादों, शुक्र है तुम जमीन पर तो आए, तो तुम्हारा 1 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अरे खुर्शीद भाई, आप क्यों डरते हैं फ्लाइंग से इतना? कभी हम दोनों के साथ बैठे तो सही। खुर्शीद भाई, बातें छोड़िए, बड़े भाइयों की तरह बैरिस्टर साहब के घर हाजिरी लगा दे, और संजीदा हो रहे हैं। भाई फर्क तो तुम जैसे दीवानों के लिए मैं क्यों संजीदा होने लगा? अरे खुर्शीद भाई, मैं संजीदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर मगर क्या भाई, आरफा आफ्ताब के मंगेतर है, मगर वो आफ्ताब से शादी नहीं कर रही, और अगर उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की तो अच्छा नहीं होगा। मुश्किल ये है कि तुम विलायती किस्म के लड़कों को बड़ी गलत फहमियां हो जाती हैं। खुर्शीद भाई, क्या अब आपका भी मूड है फ्लाइंग का? नहीं तो चलिए यार। मैंने बड़ी आपस से इनकार किया है। मैंने उनको साफ कह दिया कि मैं आरफा की शादी नहीं करूंगा उनके बेटे से। नहीं वो जो है आपने रिश्ता देने से इनकार कर दिया? बढ़िया बात है। क्या बताऊं, खानदानी मसाइल ने तो मुझे वो दिखाने के लायक नहीं रखा है। कैसी हैसियत है ये पुश्ता, कैसी जुबान है। जो कुछ आपके सामने कहना चाहता हूं मगर जरूरत नहीं हो रही है। कहें तो खुदा के लिए कहें, मुझसे छुपाकर अर्जुन को तलाक देने वाली गलती दोबारा ना करें, प्लीज कह डालें। कहने को तो बहुत कुछ है। काश मैं माशरे में चिल्ला चिल्ला कर बापों और शौहरों को ये बता सकता कि बिन मां की बच्चियां घरों के अंदर भी गैर महफूज हो जाती। सुनना चाहती हैं तो सुनिए। आरफा ने तो निकाह तक कर लिया था भाभी। बड़ी आपा को खबर है इस बात की? खुदा का शुक्र, कभी भी ना खबर, कभी भी खबर ना हो पाता। यकीन मानिए कि मेरी रुसवाई के चर्चे गली गली होंगे। आप इस बात की गवाह हैं कि मुझको मेरे खानदान वालों ने ही तबाह किया, किसी और ने नहीं। कैसे तुमके के घर? मैं उसे सलाम करता हूं, मैं उस लड़के और उसके बाप को। क्या शरीफ लोग हैं। यकीन मानिए भाभी, ये उसके बाप की और उस लड़की की शराफत है जिसने मेरी रुसवाई पर अपने एहसान का पर्दा डाल दिया। माशाल्लाह, बहुत समझदार है आफ्ताब। बड़ा अच्छा किया जो तुम्हें यहाँ भेज दिया उसे। जल्दी से उस को बुला के मुझे दिखाओ ना। अरे बुला रही हूँ। आएगी तो लगेगा 1000 वॉट का बल्ब रोशन। सीधी ऐसी गाय। अरे सच्ची थी। अरे रहने दो, देखोगी तो लट्टू हो जाओगी। समझ में नहीं आता कैसे खुर्राट माँ की सीधी बेटी हर वक्त मेरी खिदमत पे तैयार रहती है। कभी सर दबा रही है, कभी पाँव दबा रही है, कभी जूतियां ठीक करके रख रही है। अरे आरफा चुड़ैल से उसका क्या मुकाबला। छोटी, ये तौफीक में की नाराजगी कैसे दूर होगी? अरे बड़ी भैया की नाराजगी का क्या, वो तो दूध के उबाल की तरह है। शर्त लगा लो कि तुम्हें यहाँ बैठा देख लिया, खुश हो जाएंगे। मगर आरिफा को अच्छा नहीं लगेगा। अरे आरिफा तो खुद तुम्हें देख के 100 कोस दूर भागेगी। देखा तो नहीं था तुम्हें आते हुए? नहीं वो, लेकिन लाउन से कोई भागा जरूर था। पापा, अब यहाँ नहीं रह सकती, आप मुझे भिजवा ही दे कहीं। बेटा, अब क्या हुआ? तो पहले बैठो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या हुआ है अब? देखिए पापा, बड़ी फूफो हमारे घर नहीं आएंगी। बड़ी फूफो है कहाँ? अरे रूसा बेटी, जरा इधर तो आओ, हमसे भी तो मिलो। वालेकुम सलाम। हाय जी पी रहे मेरी बच्ची। आप मेरी फूफो है ना? हाँ, मैं तुम्हारी बड़ी फूफो हूँ। छोटी, जरा देखना,
ये तो बनी बनाई अंजुम है। देख लिया? अरे इसका और उस आफत चुड़ैल का क्या मुकाबला। माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, ये तो 14वीं का चांद है। वो हाँ बेटे, आफ्ताब भाई और रूही आप आए हैं आपके पास? अरे तुम आफ्ताब भाई और रूही को भी जानती हो? जी पप्पो, मेरी अम्मी ने मुझे सबके बारे में बताया हुआ है। अरे जीती रहे तुम्हारी अम्मी, खुश रहे। वाह भाई वाह। अरे पढ़े लिखों की तो बात ही कुछ और होती है, लायक लोगों की। अरे बेटी, हम ये कदर ना कर सके तुम्हारी अम्मी की। तुम्हारी अम्मी की काबिलियत के क्या कहने। क्या आज तुम्हें देखा है तो पता चला है कि सही भतीजी ऐसी होती है। वाह, क्या सिखा के भेजा है तुम्हारी अम्मा ने, जरा बताओ तो सही उरूसा। वो अम्मी ने कहा है पप्पो कि जो गलती मैंने की है ना, वो तुम नहीं करना, और जैसा बड़ी और छोटी कहना वैसा ही करना। हाय मैं कुर्बान जाऊं, अरे मैं सबसे हो जाऊं, बड़ी और छोटी की बात मानने वाली के कुर्बान हो जाऊं, सबसे हो जाऊं मैं। आई छोटी, जरा देख तो सही, अरे अल्लाह मियाँ की तरफ से हमें कैसी खूबसूरत नेमत मिली है। पापा, आप रोक नहीं सकते उन्हें कि वो हमारे घर में मत आया करें। प्लीज आरा, इतना मत आजमा मुझे कि मेरा जहन मफलूज हो जाए। क्या समझती है तुमने मुझे तमाशा बना रखा है? किस तरह से मैं अपनी बड़ी बहन को घर से निकाल सकता हूं? तो फिर ठीक है, आप रहें अपने घर में, मैं जा रही हूँ। आप प्लीज हो हेलो बेटा, इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? अस्सलाम अंकल। वालेकुम सलाम। रफी, आप इसे प्लीज रोकें और उसे समझाएं कुछ। आप मुझे रोक नहीं सकते पापा। अंकल, अगर हम इस घर में अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते तो यहाँ रहने का कोई फायदा भी नहीं। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना तो हर एक का हक है बेटे, मगर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल का। आओ बैठो, शाबाश, टेक इट इजी। रफी, इसकी तबीयत में जरा सा तहम्मुल, ठहराव, बर्दाश्त कुछ नहीं है। तंग करके रख दिया इसने मुझे, अदाब कर दिया मेरी जिंदगी, तमाशा बन रहा है। बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम्हारा बाप तो एक मिसाली शरीफ आदमी है, वो तो शायद किसी का दिल नहीं दुखा सकता। अंकल, अब आप ही बताएं, मैं जिन लोगों से सख्त नफरत करती हूँ, जिनकी सूरत तक देखना नहीं चाहती, आखिर वो पापा को इतनी अजीज क्यों है? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। अरे अरे, इतने बरसों बाद अपनी बहन से मिली हो, उसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? वो मैं आपके घर आ सकती हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं, शौक से। अरे बेटी, वो मेरा घर थोड़ी है, तो वो तुम्हारा घर है। छोटी, मैं अंजुम से मिलने जरूर जाऊंगी, तो ऑफिस में नाराज होते हैं तो हुआ करें। आप मेरी अम्मी से मिलेंगी? हाँ बेटी, जरूर मिलूंगी, 100 दफा मिलूंगी, दिलो जान से मिलूंगी, माफिया मांग मांग के मिलूंगी। अच्छा, वो अभी आप हैं ना जी? हाँ। वो मैं जरा जा रही थी। कहाँ? वो पापा ने दफ्तर में ना लंच करने के लिए बुलाया था, तो अभी आप बैठिए, मैं फिर थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है क्या पापा? अल्फा आपा, अल्फा आपा, बड़ी, देखो तुम इसका अल्फा की तरह दिमाग मत खराब करो, ये तो मैं समझूंगी। चुप रहो छोटी। ये दूसरी लड़के तुम लड़कों से हंस बोल क्या लेती हो? न जाने तुम नौजवान क्या समझने लगते हो अपने आप को। जी, आप तो नाना जाने नौजवानों के। अस्सलाम वालेकुम आसमादी, आपके साहब बहादुर जरा ज्यादा बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आओ। जी आया। जी यहाँ आओ, इधर मेरे पास। शुरू हो गया जुनून। जी जवान चचा। ये देखो, खूबसूरत। आगे पूछो। बहुत खूबसूरत। अरे सवाल करो, सवाल।
आप शादी कब कर रहे हैं? जी, ये मैं तुम्हारी दुल्हन के लिए खरीद कर लाया हूँ, तुम्हारी दुल्हन के लिए। मैं तो समझा ये आप अपनी दुल्हन के लिए लेकर आए। अरे बेटा, कोई दीदे फूटी भी सच्चाई की शादी वादी नहीं करेगी। शीरी बेगम, आज भी हर महफिल में खवातीन मुझसे बात करना पसंद करती हैं, मुझसे। जानती हूँ, क्योंकि खवातीन को देखते ही सारा बहरापन तुम्हारा भाग जाता है। बस एक मैं ही रह गई हूँ हलक फाड़ फाड़ की चीखने चिल्लाने के लिए। छोड़ो ये बातें। अरे लड़को, मेरे शहरयार की तो कुछ फिक्र करो। मामी फिक्र ना करें, बारात रोमानिया ले जा रहे हैं हम। खुर्शीद भाई, आसमा भाभी, कल मैं और आप एक काम करेंगे। क्या? एक तगड़े से अखबार में एक बड़ा सा बहुत छपवाएंगे। हाँ, जिसमें लिखा होगा, नादिया कॉमन चीज, तुम जहाँ हो, जिस हाल में हो, फौरन शहरयार वाला पहुंचो, तुम्हें कुछ नहीं करना। सही है? और वो फिर कूद के आ जाएंगी। ऐसी बहू को मोटर कार में ब्याह के लाना तो उसके कमालात की तौहीन होगी। सुन रहा हूँ, और आप सब लोग सुन लें। मैं उसी बाजीगर से शादी करके दिखाऊंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। खुदा करे कि वो बाजीगर जल्द अज जल्द इस घर में आए और मेरी सखिया के घर में शहनाई हो। मामी प्लीज शहनाई बनाई नहीं। अरे बेटा, मैं तो भूल गई थी। शहनाई कैसी? वहाँ तो ओलंपिक बैंड बजेगा। मुझे लगता है ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएगी। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने मालूम कर लिया। वो हाई कोर्ट तक चले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपको यकीन है? बिल्कुल। हेलो बेटा। अरे अंकल, आप इस वक्त खैरियत तो है? मेरा काम बिछड़ी हुई बेटियों को मिलाना है। मेरी बेटी तो जा चुकी है। एक और भी है। तौफीक के पास उरूसा और तुम्हारे पास आरफा।